है वो बेशक आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो ये खबर सुन के आपको खुशी होगी, ये खबर सुन के आपको तसल्ली होगी। और खबर ये है कि पाकिस्तान के एक मिसाइल ने इसराइल का सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन उड़ा के रख दिया है, इसराइल के सिक्योरिटी हिसार को डॉच कर दिया है। पाकिस्तान ने ये कैसे किया है, कैसे उनका इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना जबरदस्त, इतना जदीद मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम उड़ाया गया है, या किस तरह से पाकिस्तान ने इसको डॉच किया है। यकीनी तौर पे आपके ज़हन में ये सवालिया निशान जरूर लगा होगा और आपके ज़हन में ये जरूर सवाल उठा होगा कि पाकिस्तान ने ये कैसे कर दिखाया है, और पाकिस्तान का ऐसा कौन सा मिसाइल है जो इतना जबरदस्त है कि इतनी दूर पाकिस्तान से इसराइल को इसने जो है वो उसके सिस्टम को जो है उसने डॉच किया है, या इसके सिस्टम को वो डॉच कर सकता है। वो कौन सा मिसाइल है, कैसे सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को उड़ाया गया है। आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें तफसील के साथ बताऊंगा और सबूतों के साथ दिखाऊंगा, ताकि जो है वो इस पे बात की जा सके। कुछ अर्सा पहले मैंने जब इस पे बात की थी कि पाकिस्तान एक ऐसा मिसाइल जो है वो बना रहा है जिससे उनके सिस्टम को उड़ा दिया जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने तब से मुझसे सवाल पूछा था ये कैसे मुमकिन हो सकेगा, पाकिस्तान को उस आयरन डोम जो सिस्टम है उनका एयर डिफेंस का, उसको कैसे जो है वो डॉच करेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो जो मैंने पहले कहा था पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल करके इसको डॉच किया जा सकता है, या किस तरह से पाकिस्तान ने इसको टारगेट किया है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊंगा कौन सा मिसाइल था, कैसे सिक्योरिटी हिसार को तोड़ा गया है, इससे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि इसराइल का सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है क्या। नाज़रीन ये याद रखिएगा कि इसराइल का सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन इतना शानदार था और इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने डिजाइन किया था कि दुनिया का कोई भी मुल्क इसे नहीं तोड़ सकता था। बिलखसूस आप ये समझिएगा कि कोई भी मुसलमान मुल्क तो इसे तोड़ने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ये कारनामा पाकिस्तान ने कर दिखाया है। इसका सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है क्या, पहले ये मैं समझें, फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सा मिसाइल इस्तेमाल किया गया है। तो नाज़रीन ये जो है वो आप ये समझें कि जब आप दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो इसराइल आपको एक नुक्ते की तरह नजर आता है। इट इज जस्ट लाइक अ डॉट, जैसे कि आप किसी पूरे नक्शे के ऊपर एक नुक्ता लगा दें, तो इसराइल एक नुक्ते की तरह। अब इसे हम थोड़ा सा अगर जूम कर दें तो इस जूम करने के बाद आपको ये पता चलेगा, अगर आप इसराइल को इस तरह से देखते हैं तो इसका सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन मैं बता रहा हूं आपको, और इसको ना सिर्फ ये भी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन कहा जाता है बल्कि इसका पूरा नाम अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसराइल स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। अब अगर हम इसराइल को देखें तो इसराइल का जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है वो बड़ा शानदार है और इसे बड़े जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। एक तो इसको जो सबसे बड़ा डिफेंस मिलता है इसराइल को वो यहाँ जॉर्डन वैली से मिलता है, क्योंकि ये याद रखिएगा कि इसराइल के इर्द गिर्द तमाम अरब रियासतें हैं। ये अरब रियासतें इसराइल से 650 गुना बड़ी हैं और ये इसे खत्म करना चाहती हैं, तो लेकिन खत्म इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि इस तरफ देखें इसराइल है, इस तरफ जॉर्डन है, दरमियान में अगर आप यूं देखें तो दरमियान में जो है वो है जॉर्डन रिफ्ट वैली। ये जो जॉर्डन रिफ्ट वैली है ये सबसे बड़ा डिफेंस सबसे पहले इसराइल को देखती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर 400 मीटर जो है वो सतह समंदर से नीचे है तो 900 मीटर मतलब ऊपर इसके पहाड़ हैं। अगर कोई भी बड़ा हथियार यानी कि टैंक्स वगैरह आते हैं तो वो चढ़ ही नहीं पाते हैं ऊपर, ठीक है। तो कोई भी बड़ा हथियार इसराइल पे हमला, मतलब अगर आप आर्मर से हमला करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टैंक्स जो है वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाते, या बड़ा हथियार बड़ी गाड़ियां यहां से चढ़ ही नहीं पाती। तो इसराइल का सबसे बड़ा डिफेंस जो है वो इस साइड से उसको जॉर्डन रिफ्ट वैली देती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो वेस्ट बैंक जैसे इलाके हैं उसे इसराइल ने इनेक्स करके अपने साथ मिला लिया है, ताकि और उस साइड से भी इसराइल पे जो है वो हमला नहीं हो सकता। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम का इसराइल को सामना है जो शायद दुनिया के किसी मुल्क को, ताकतवर मुल्क को नहीं है, लेकिन इसराइल को है। वो क्या? इसराइल बहुत छोटा सा मुल्क है नाज़रीन। यहां से अगर मिसाल के तौर पे जहाज उड़ता है तो वो 4 मिनट के अंदर इसराइल क्रॉस कर जाता है। अगर एक साइड से फाइटर जेट की बात करो, अगर एक साइड से इसराइल की एक साइड से फाइटर जेट उड़े और दूसरी तक जाए तो ये पूरे 2 मिनट में पूरी इसराइल ये स्पेस क्रॉस कर जाता है। यानी कि ये इतना छोटा मुल्क है, लिहाजा इसको सिक्योर करना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन इसराइल ने किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि अगर यहां से कोई मिसाल के तौर पे जहाज उड़ के आएगा तो इसराइल क्या करेगा, यहां से उनका जो जहाज है यानी कि जो इसराइली फाइटर जेट है वो उसको 10 मील पीछे से ही मार गिराएंगे। इतना जबरदस्त और शानदार तरीके से। फिर इनका आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, दुनिया का शानदार निजाम।
S-400 के बाद सबसे ज्यादा अच्छा यही है, यानी कि अमेरिका के पैट्रियट से ज्यादा ये अच्छा निजाम है, और इसको डॉज करना तो इंतहाई मुश्किल है। और पाकिस्तान अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेगा तो सबसे पहले जो है वो ये इसे पकड़ सकता है। लेकिन इन सारी चीजों के होते हुए इसराइल की एयर स्पेस को जिस तरह से उसने शानदार तरीके से सिक्योर किया है, इसके होते हुए भी पाकिस्तान ने इसे डॉज कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ है। ये मुमकिन इस तरह से हुआ है क्योंकि नाज़रीन, इसराइल पाकिस्तान से बहुत दूर था। पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल इसकी रेंज तक नहीं जा सकता था, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान का कोई मिसाइल इस तक पहुंच नहीं सकता था। फिर हालिया दिनों में, पिछले दिनों में पाकिस्तान ने एक तजुर्बा किया। अभी आपको याद है कि पिछले कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने शाहीन जो है वो 1A का तजुर्बा किया है, लेकिन उससे पहले इसमें भी बड़ी ज़्यादा खासियतें हैं। लेकिन यही सिस्टम जो है, इसका जो ज़बरदस्त सिस्टम है, वो शाहीन 3 में भी लगाया गया है। शाहीन 3 का अब जो शाहीन 3 का तजुर्बा किया गया है नाज़रीन, इसकी जो रेंज है वो है 27 किलोमीटर, यानी कि अगर हम इसे बलूचिस्तान से फायर करते हैं तो डायरेक्टली इसराइल अब हमारे उस पूरे सर्कल में आ गया। यानी कि अगर इसकी पूरी तरह से आप अगर रेंज देखें तो इसराइल अब शाहीन 3 के बिल्कुल टारगेट पे है। और इस सिक्योरिटी हिसार को, चूंकि ईरान तो तोड़ नहीं सकता था, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे, न्यूक्लियर मिसाइल नहीं थे, पाकिस्तान का ये मिसाइल लेके जा सकता है न्यूक्लियर हथियार और ये इसको गिरा सकता है। अकेला पाकिस्तान अब दुनिया में ऐसा मुल्क है जिससे इसराइल को सबसे बड़ा खतरा है। और इसराइल का जो सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है, जो उसने जिस तरह से उसने सेट किया था, वो उड़ गया। वो कैसे? जो उसने डिफेंस सिस्टम लगा रखा था, इसके तोड़ के लिए भी पाकिस्तान, आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब ये मिसाइल, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा पहले भी कि उस सिस्टम को कैसे डॉज करेगा, तो पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान में इसमें एक सिस्टम लगाया जिसे कहते हैं PSAC, यानी कि पोस्ट सेपरेशन एल्टीट्यूड करेक्शन सिस्टम। इससे क्या होता है, ये इस सिस्टम को डॉज कर सकता है। यानी कि अगर पाकिस्तान ये मिसाइल यहां से फायर कर दे तो इसको ये उड़ा के रख देगा। अब ये पाकिस्तान के पास समझ लें कि ये ऑप्शन आ चुका है कि जब चाहे इसराइल को उड़ाया जा सकता है। इस तरह से जो उन्होंने सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन सेट किया था, इससे इसकी धज्जियां उड़ गई। इसराइल ने इतनी मेहनत से जो अरबों डॉलर लगा के अपना सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन बढ़ाया था, इसको उड़ा के रख दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। अब इसराइल को नया सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन बनाना पड़ेगा। इसके तोड़ के लिए इसराइल को नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो पहला उसका सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन था वो खत्म हो चुका, क्योंकि अब तो वो पाकिस्तान की रेंज में आ गया ना। पाकिस्तान का अगर आप शाहीन मिसाइल यहां से बलूचिस्तान से फायर करेंगे, डायरेक्ट आप इसराइल जा सकते हैं। तो अब उसको अरबों डॉलर लगा के नया सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को पाकिस्तान ने धबरदूस कर दिया है। और इसके पीछे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो मेहनत किया है, क्योंकि उसे एक ही मुल्क से खतरा था। आप सोच रहे होंगे कि ईरान से खतरा क्यों नहीं है? मतलब देखिए, ईरान को भी तो मिसाइल है, ईरान भी तो फायर कर सकता है, ईरान से भी तो जो उसको खतरा था। अब बाकियों को तो उसने सबको साथ मिला लिया, सऊदी अरब, UAE वगैरह, तो वो तो करेंगे नहीं। यहाँ पर टर्की है दूसरी तरफ। टर्की तो खैर कभी भी इसराइल से उस तरह से नहीं लड़ेगा। ईरान से भी तो खतरा था, ईरान क्यों नहीं फायर करेगा? मसला ये है कि ईरान के पास एटॉमिक हथियार नहीं है, जो कि पाकिस्तान के पास है। और अगर मैं इस आपको बैलिस्टिक मिसाइल जो कि सरफेस टू सरफेस फायर करता है, इसकी थोड़ी सी क्वालिटीज बता दूं तो अब ये 10,000 kg जो है इसका वजन है। 1,000 kg के जो है इसके साथ जो है वो ये वॉर हेड्स लेके जा सकता है। और ये इतने भारी हथियार हैं जो कि इसराइल जिस मुल्क को 2 मिनट के अंदर पूरा फाइटर जेट उड़ा के जो है वो क्रॉस कर सकता है। समझे, उसको ये इतना बड़ा मिसाइल क्या करेगा उसके साथ, ये उसे उड़ा के रख देगा। इस बात का खतरा, इसीलिए इसराइल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ चालों पे चाले चल रहा है। इसलिए हमें रोज जो है वो देखने को मिलता है कि इसराइल की पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी आती हैं, सारी चीजें आती हैं, क्योंकि उसे इस बात का सबसे बड़ा खतरा है। उसे पता है कि पाकिस्तान जो है उसने वो क्वालिटीज उसमें हैं और उसने वो चीज़ हासिल कर लिया है कि उसका सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है वो उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। अब इसके सामने ये टिक नहीं पाएगा। अब उसको नया सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन से मुराद वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, वो सारी चीज़ होती है उससे अपनी सिक्योरिटी कैसे कायम रखनी है, वो प्लानिंग इनकी जो है वो जाती रही है। और इसमें पाकिस्तान के इस मिसाइल का बहुत बड़ा हाथ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी जो है वो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के बारे में मैंने दी है। अगर वीडियो पसंद आई है, डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट जरूर करें, हमारी वीडियो से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।